हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मैट्रिसेस की जो रैंक है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे यूजिंग नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स मेथड। मतलब कि हम गिवन मैट्रिक्स को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स है उसकी रैंक को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल फॉर्म से हमारा क्या मतलब है? नॉर्मल फॉर्म से ये मतलब है कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 1, ये नॉर्मल फॉर्म है। 3x3 मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ऐसे ही 2x3 मैट्रिक्स है 1 0 0 1 0 0। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फॉर्म जो है स्क्वायर मैट्रिक्स की ही पॉसिबल है, तो हमें इस तरीके के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और फिर हम फाइंड आउट करेंगे रैंक। कैसे? अगर ये मैट्रिक्स इस फॉर्म में आता है तो इसकी रैंक हो जाएगी 3, क्योंकि इसके पास 3 रोज ऐसे होंगे जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं। अगर मान लेते हैं कि ये वाला जो मैट्रिक्स है इस फॉर्म में आता है, किस फॉर्म में? 1 0 0 0 1 0 0 0 0, तो कितने जो आपके पास नॉर्मल फॉर्म है उसका ऑर्डर क्या है? 2x2, तो रैंक कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पर मान लो अगर ये जो है इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है 1 0 0 0 0 0 0 0 0, तो आपके पास सिर्फ एक ही रो ऐसा है जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट है, बाकी सारे रोज में जीरो है, तो रैंक कितनी हो जाएगी? 1। हम या तो रैंक को रो के हिसाब से बोल दें या मैट्रिक्स के हिसाब से बोल दें, एक ही बात है। जैसे यहाँ पर 2 रोज ऐसे हैं जिसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो इसीलिए इसकी रैंक 2, इसकी रैंक 1, इसकी रैंक 3, इसकी रैंक 2। तो हमें हर बार नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, चले देखें हम। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि हम इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स में हम अप्लाई करते हैं C3 माइनस C2, ये अप्लाई करते हैं। आप अपने हिसाब से पहले रो भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ये 1 2 2 3 4 5, क्योंकि देखो ना इसमें डिफरेंस 1 1 का है, तो माइनस किया तो 1 1 1 आ गया यहाँ पर हमारे पास, है ना। ऐसे ही इसको अगर इससे माइनस कर दें, क्या करें हम अप्लाई करें C2 माइनस C1, तो 2 माइनस 1, ये भी 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि जो आपका पास मैट्रिक्स है वो कुछ U बनकर आ गया है, 2 1 1 4 1 1। ध्यान रखना, मैं आपको फिर बता चुका हूं कि हमें इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करनी है। तो कहां हमें 1 लाना है वो ज़रा देखें। तो अब क्या करते हैं कि इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो हम क्या अप्लाई करते हैं? R2 माइनस R1, तो ऊपर तो 1 1 1 है, इसमें से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें नॉर्मल फॉर्म में यहाँ 0 बनाना पड़ता है ना। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना पड़ेगा, तो ये तो 0 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको। ऐसे ही आप जो R3 है कैसे करेंगे? अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। ये हमारे पास है R2 माइनस 2R1। अच्छा, ऐसे ही R3 को कैसे लिखेंगे? R3 माइनस 4R1। तो अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ तो ज़रा देखो क्या होगा, यहाँ आप करना पड़ेगा ना, ये लिख दिया है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे, ये 0, ये -3 और ये भी -3। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप क्या करेंगे? अब मैं क्या करता हूँ कि जो मेरे पास R2 रो है उसके साथ -1 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो मेरे पास R3 रो है उसको मैं -3 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि जितना सिंपल बनाना की कोशिश हम कर सकते हैं उतना सिंपल बनाएंगे। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ये समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करें, ये अप्लाई कर दें। क्या, ये तो आसान दिख रहा होगा, R3 माइनस R2, तो ऊपर 1 1 1 0 1 1, इसमें से इसको माइनस करें तो 0 0 0 तो हो गया।
एक तो ये समझ में आ गया होगा। अब आप देखें कॉलम टू माइनस कॉलम वन, इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये 1 0 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे, या पहले चाहो तो इसमें से इसको माइनस कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। कॉलम थ्री माइनस कॉलम वन, इसमें से इसको माइनस करो 0 0 0 बन जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करो तो ये 0 1 0 बनेगा। देखें आ गया। अब पहले कैसे भी अप्लाई कर सकते हो, स्टार्टिंग में भी आप अपने हिसाब से जैसे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने फाइनली यहाँ तक पहुँचा दिया आपको। अब आप देख सकते हैं इसमें कितने नॉन ज़ीरो रोज़ हैं, 2, और हमने इसको नॉर्मल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर दिया। इसको ऐसे लिखते हैं, एक इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, I2 क्योंकि 2 by 2 मैट्रिक्स है, 0 0 0, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रैंक कितनी हो गई, हमारा मेन कोशिश है रैंक फाइंड करने की, 2 है क्योंकि 2 नॉन ज़ीरो रोज़ हैं यहाँ पर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, हमने इसकी रैंक फाइंड आउट कर ली है। अब चलिए इसकी रैंक फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं क्या अप्लाई करता हूँ, ज़्यादा ध्यान से देखना। मैं अप्लाई करता हूँ सबसे पहले R2 माइनस 2R1, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से इसको माइनस कर दिया, एक तो ये। और क्या अप्लाई करूँगा, R3 प्लस R1, ये 2 अप्लाई करता हूँ मैं, मतलब इसको इसके साथ ऐड कर दूँ, क्योंकि पहले तो मुझे ये दोनों ज़ीरो बनाने हैं ना, ये दोनों ज़ीरो बनाऊंगा, इसी के बेसिस पर बाकी ज़ीरो बनाऊंगा ना। पहले इन दोनों को ज़ीरो बनाना है। तो अब आप खुद सोचें आंसर क्या है आपके पास। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस करें तो पहले तो ऊपर लिख लूँ मैं, ये तो ज़ीरो हो गया, शायद ये भी ज़ीरो हो गया है, आप चेक करेंगे। अच्छा 2 से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये -2 आ रहा है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये 6 1 आ रहा है। आप भी चेक कर लेना अपने हिसाब से ना। अब इसको इसके साथ जोड़ें तो ये तो ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास -2, है ना। इतना ही बन रहा होगा, आप चेक करेंगे ज़रा इसको एक बार ठीक से। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पर आते हैं, ये जो कॉलम दिख रहा है रो वाइज तो हमने कर लिया जितना करना था, ठीक है, और फर्दर कुछ रिडक्शन तो रो वाइज हो जाएगा। अब कॉलम वाइज चलते हैं। अब कॉलम वाइज में कॉलम टू माइनस 2 कॉलम 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस कर दो तो ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको 0 बनाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए कॉलम 3 प्लस कॉलम 1, ठीक हो गया। और कॉलम 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई कॉलम 1, मतलब इसको 0 बनाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं। तो जल्दी कर रहा हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, चलो ये तो ऐसे ही रहेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस किया तो ये 0 हो गया, बाकी तो सब 0 ही होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको इसके साथ ऐड किया तो ये 0 बन गया, ये -2 रहा, ये 0 ही रहा। इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसके साथ माइनस किया, ये दिस माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये 0 हो जाएगा। इसको ये तो 1 ही रहेगा और ये -2 रहेगा। अब अभी देखिए हमारे पास क्या बना है, ठीक है। अब एक बार और अप्लाई करेंगे हम, क्या अप्लाई करते हैं, कॉलम 4 2 मल्टीप्लाई कॉलम 4, या ऐसे कर लेते हैं, पहले ऐसे कर लेते हैं कि हमारे पास जो कॉलम 3 है उस कॉलम 3 को -2 से डिवाइड कर देते हैं। इसको -2 से हम डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने से 1 0 0 0 0, ये 1 बचा, फिर ये 1 0 0 0 -2। अब जितने पॉसिबल ज़ीरोज़ हैं उतने बना लें आप, ठीक है। बाद में उसको अरेंजमेंट कर लेंगे हम। अब आप क्या करेंगे, ये अप्लाई करेंगे, क्या, इसमें से इसको माइनस करें, कॉलम 4 माइनस कॉलम 3, तो 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0, ये हो गया 0 और ये -2। अब आप क्या करें, कॉलम 4 को -2 से डिवाइड कर दें। अब आप ये देखें क्या बना, 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0, ये भी बन गया। अब आप यहाँ पर कॉलम को शिफ्ट कर लें, ठीक है। आप कॉलम को क्या कर लें, शिफ्ट कर लें, इसको यहाँ शिफ्ट कर लें और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर लें, इसको लास्ट में फेंक दें। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल रहा है ज़रा देखें, ये मिल रहा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पर 0। तो अगर आप देखें तो हमने इंटरचेंज कर लिया ना, किस किस को इंटरचेंज किया वो आपने देख लिया होगा।
पहले हमने इन दो कॉलम्स को इंटरचेंज किया, देन हमने इन दोनों कॉलम्स को इंटरचेंज किया, तो हमारे पास कुछ यू मिला। अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स आ गया है ये I30 की फॉर्म में है। I30 मतलब इतना हिस्सा तो स्क्वायर मैट्रिक्स है और इतना हिस्सा ज़ीरो है, तो ये हो गया I30। तो रैंक कितनी हो गई? 3। दूसरा ये भी देख सकते हो इसमें 3 रोज ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, कंप्लीटली ज़ीरो नहीं है, तो रैंक इसलिए हमारे पास कितनी आ गई? 3 आ गई। तो इस तरीके से बच्चों ये वाले क्वेश्चन में हमें रैंक को नॉर्मल फॉर्म्स में कन्वर्ट करके फाइंड आउट करना था, जो हमने यहाँ पर कर लिया है।